चल रहा है, शादी चल रहा है, कोई सेक्सुअल कंफर्टेबिलिटी नहीं रहता है। ये भी कारण हो जाता है डाइवोर्स होने का। एस्ट्रोलॉजर दोनों का जो नेचर वो बता देगा डेफिनेटली। मैं तो बता देता हूँ भाई, मैं 90% केसेस राक्षसगण एक टाइप का नहीं होता है और सब देवगण देव टाइप नहीं भाई। नक्षत्र का अलग नेचर होता है। हाँ, गुण मिलन सब लोग जानते हैं, मैच मेकिंग में लगता है गुण मिलन। हमारा मुनि ऋषि ने बना के गया था, सब लोग जानते हैं। 36 टोटल पॉइंट होता है, 36 गुण बोलता है ना, वो हमारा मुनि ऋषि ने बना के गया। सिर्फ गुण मिलन से ना मैच मेकिंग नहीं होता। हाँ, इम्पोर्टेंस है गुण मिलन। हमारा मुनि ऋषि कोई काम ना एकदम बकवास नहीं करता था, इसलिए तो मुनि ऋषि है, बना के गया है। तो गुण मिलन एक्चुअली क्या होता है आप थोड़ा जान लो। एस्ट्रोलॉजी चंद्र से होता है, सिर्फ मून से। और लग्न क्या है, 5th हाउस में क्या होता है, 7th में क्या है, ये सब कोई देखता नहीं। सिर्फ दोनों ब्राइड और ग्रूम का जो मैच मेकिंग होता है मून के ऊपर डिपेंड करता है आपका गुण कितना मिलेगा। अब जानते हैं 36 गुना में 8 पार्ट होता है। नाड़ी, भौकुट, ये सब मेन जो पॉइंट होता है ना 8 पॉइंट। 36 जो टोटल पॉइंट, तो नाड़ी 8 पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी होता है। मैं बाद में बताऊंगा नाड़ी क्यों हमारा मुनि ऋषि ने इम्पोर्टेंट दिया है। सबके पीछे ना कुछ राज होता है, तो देखते जाओ। एस्ट्रोलॉजी उतना आसान चीज नहीं है। उसके बाद भौकुट 7 पॉइंट, उसके बाद गण हम लोग जानते हैं कि राक्षस गण के साथ मनुष्य गण का शादी नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। लेकिन उसके आगे पॉइंट रखा है नाड़ी और भौकुट भी रखा है 8 पॉइंट 7 पॉइंट, उसके बाद गॉन 6 पॉइंट। तो मून दोनों का जो लड़का लड़की दोनों का चार्ट हम लोग जब मैच करते हैं तो मून का पोजीशन, मून किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, ये मेन चीज होता है। और कौन सा राशि में है, कोई हाउस नहीं। सोचो फिर 2nd हाउस में मून है कि 3rd हाउस में, ये नहीं, कौन सा राशि में है यही इम्पोर्टेंट। और किस नक्षत्र में है और किस चरण में, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो 27 नक्षत्र होता है टोटल। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है पूरा एक सर्कल 360 डिग्री, उसमें 27 नक्षत्र डिवाइड होता है। तो उसमें डिग्री होता है एक एक नक्षत्र को 30 डिग्री 20 मिनट्स। तो आप 27 से करो तो 360 ही आएगा। तो हमारा मुनि ऋषि ने बताया। तो कुछ लोग मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, ऐसा कुछ बोल देता है। हाँ देखो भाई, प्रेडिक्शन फेल हो सकता है। प्रेडिक्शन बहुत कारण होता है, प्रेडिक्शन क्यों फेल हो जाता है। इवेंट प्रेडिक्शन इन फ्यूचर क्या होगा ये फेल होता है। लेकिन बहुत कुछ ना जो अच्छा ज्योतिष को बता देगा आपका चार्ट में क्या पोटेंशियलिटी है। बाकी आपका कर्मा बहुत कुछ ऊपर डिपेंड करता है। एक एक नक्षत्र का ना चरण या पद बोलता है। तो एक एक नक्षत्र का 4 डिवाइडेड करो 13 डिग्री 20 मिनट, तो एक एक चरण होगा 3 डिग्री 20 मिनट। एक एक चरण होता है। तो चरण का भी इम्पोर्टेंट होता है ये मैच मेकिंग में। और भी डिटेल्स थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो मैच मेकिंग हम लोग देखते हैं ना, तो हमारा मुनि ऋषि बना के गया है कि गुना 36 गुना। तो उसमें चंद्र किस नक्षत्र में है और साइन कौन सा साइन है, साइन भी इम्पोर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। सेजिटेरियस में चंद्र बैठा है तो उसका धनु राशि, और ऑपोजिट जो लड़का बोलो लड़की बोलो उसका मून किस साइन में है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ थ्योरी है तो इसलिए साइन को भी देखना पड़ेगा। धनु राशि, अगर लड़का समझो लड़के का धनु राशि है तो उसके साथ कौन सा राशि मैच करेगा ये भी हमारा मुनि ऋषि ने बता के गया है। तो इसी ऊपर से मून का राशि या नक्षत्र, उसके बाद चरण, इसके ऊपर डिपेंड करके 36 जो पॉइंट, उसमें से हम लोग जब देखते हैं ना क्या ठीक है 25 30 ओके मैरिज ओके। आप सॉफ्टवेयर में भी देखोगे कि ठीक है यू कैन मैरी, ये होता नहीं एक्चुअली, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने खुद बहुत चार्ट में मैंने देखा, जब आफ्टर मैरिज जब प्रॉब्लम मैंने देखा 32 में मैच मेकिंग हो गया लेकिन अल्टीमेट दोनों का डाइवोर्स हो गया। मैंने देखा, मेरे पास चार्ट बहुत सारा है। आप कोई पूछना चाहता है, सीखना चाहते हो तो मैं शेयर कर दूंगा। 32 पॉइंट्स भी डाइवोर्स हो गया। एक्चुअली देखो एवरेज मीन लेता हूँ मैं, एवरेज 36 में 18 पॉइंट। आप सॉफ्टवेयर में ये भी सही है, आपको देखना भी पड़ेगा। मैच मेकिंग में आपको गुण मिलन देखना पड़ेगा। कोई भी ज्योतिष इसको इग्नोर नहीं करता, इसका रीजन भी है। मैंने बताया ना कि हमारा मुनि ऋषि उतना उसका दिमाग अलग लेवल का था, कारण रीजन भी है। नाड़ी
8 पॉइंट, सबसे अच्छा ज्यादा पॉइंट नाड़ी, तीनों नाड़ी होता है, आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य, अंत। मैं एक टिप दे देता हूँ, याद रखना है, अगर ब्राइड और ग्रूम दोनों का ना अंत नाड़ी होगा, एक खतरा इंडिकेशन करता है। कोई एक का हेल्थ इश्यूज होगा, इवन डेथ भी हो सकता है। अगर चार्ट में कोई लॉन्जिविटी का वीकनेस है जिसका, तो उसका डेथ भी होता है। आप देखते हैं ना, कुछ दिन पहले देखा ने विश्वनाथ शिवलकर बोल के गोवा का है, एक पूछा था, मैंने देखा था वो पोस्ट, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस में पोस्ट किया था कि आप बता सकते हो कि किसी ऐसा हादसा हुआ था कि लड़का मर गया 1 महीना के बाद, शादी के बाद। क्यों होता है? देखो, मैंने तो चार्ट नहीं देखा, होता है आफ्टर मैरिज डेथ भी होता है। अंत नाड़ी, मैं एक टिप देता हूँ, बाकी सब देखना पड़ता है, ये एक टिप मान के चलो। दोनों का, ब्राइड और ग्रूम का अंत नाड़ी एक खतरा, उसका भी कैंसिलेशन थ्योरी होता है। एस्ट्रोलॉजी में ना सब कुछ मैं बार बार वीडियो में बता देता हूँ, थ्योरी जैसे होता है उसका कैंसिलेशन भी होता है। तो इंडिकेशन मान के चलो अंत नाड़ी। इसलिए हमारा मुनि ऋषि ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिया है नाड़ी को। देखो 36 में 8 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट दे। वेटेज हम लोग जो बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिकल जो एक्सपर्ट है वो मेरा बात को समझ सकता है। वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज नाड़ी को दिया है। नाड़ी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका आफ्टर मैरिज, आपका मैरिज कितना दिन चलेगा, ऐसा कुछ दिखाई, मतलब देख जाता है। और लॉन्जिविटी, अंत नाड़ी नहीं होना चाहिए, उसका कैंसिलेशन थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट्स करते रहना। कौन इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली कौन इम्पोर्टेंट है, ये बात तो मानना पड़ेगा। एक चीज होता है ना, राक्षसगण के साथ राक्षसगण शादी करेगा, क्या एग्जाम्पल दो, मतलब बुरा एग्जाम्पल दे देते हैं। लड़का राक्षसगण, लड़की भी राक्षसगण, तो ये कोई औजार उठाएगा वेपन, तो ऑपोजिट में वो भी औजार उठाएगा, इस टाइप का। तो राक्षसगण के साथ जनरली राक्षसगण होता है, उसमें भी कुछ सिचुएशन में राक्षसगण के साथ देवगण भी चल जाता है और मनुष्यगण भी चल जाता है, लेकिन बहुत कम, परसेंटेज बहुत कम। बाकी पूरा ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ राक्षसगण होता है ना, म्यूटेड होता है, हम लोग बोल देता है कि राक्षसगण एक टाइप का, लेकिन उसमें भी ना कुछ म्यूटेड राक्षसगण होता है। एस्ट्रोलॉजी उतना आसान चीज नहीं है भाई, सब राक्षसगण एक टाइप का नहीं होता है, और सब देवगण, ये सोचना मत कि देवगण देव टाइप नहीं भाई, नक्षत्रों का अलग अलग नेचर होता है। हाँ, ओवरऑल हम जो डिवाइड करते हैं, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, गण भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ना जोनी, जोनी का भी पॉइंट दिया है हमारा मनुष्य ने, वेटेज दिया है 4 पॉइंट। जोनी का क्या है ये भी सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी। जोनी हमारा जो क्लासिक में है, हर एक नक्षत्र को एक जोनी मेंशन किया गया है, टोटल है जोनी। तो काउ जोनी, गो, उसके साथ लायन जोनी, लायन भी होता है जोनी। तो सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी ना अच्छा नहीं रहता है। गुण मिलन जरूरी होता है डेफिनेटली। सब कुछ देखने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर ग्रीन सिग्नल देता है, चलो आप दोनों शादी कर सकते हो। फिर भी कुछ ना कुछ जो नेगेटिव, एक एस्ट्रोलॉजर देखो क्या कर सकता है ना, वो आपका नेचर बता देगा। एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर ना, ब्राइड ग्रूम अगर बर्थ टाइम गलत नहीं बताता है, तो एक एस्ट्रोलॉजर दोनों का जो नेचर वो बता देगा डेफिनेटली। मैं तो बता देता हूँ भाई, मैं 90% केसेस में मैं गारंटी लेता हूँ। मेरा कुछ देखो, मैं बार बार फ्यूचर में आपको क्या, कब आपका पैर टूट गया वो बताना, लेकिन नेचर मेरा 90% प्रेडिक्शन सही रहता है। तो नेचर अगर बर्थ टाइम सही बोला तो नेचर एक ज्योतिष आपको बता सकता है कि मान लो किसी लड़की ने आया आपके पास, एक ज्योतिष के पास, लड़का का नेचर क्या है, एक ज्योतिष बता देगा। वो अच्छा बिहेव वाला है, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कि नहीं करेगा, आपको प्यार करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चीज उसका। वो फिनेंशियल ओवरऑल कैसा जाएगा, फिनेंशियल कुछ चार्ट होता है ना, बहुत मतलब दर्द चार्ट होता है, दर्द चार्ट, दर्द भरा चार्ट भी मैंने देखा है। वो कितना भी कोशिश करे, उसके पास पैसा नहीं होता है, उसका नहीं है चार्ट में, रेमेडीज कर लो, वो ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव होता है रेमेडीज से। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये गाइडेंस दे सकता है। लड़का है कोई जो ऑपोजिट सेक्स का, उसका जो टोटल ये तो देख लेगा कि ठीक है, गुण मिलन 30 गुण मिलन 20 18 में भी चल जाता है। ऐसा बात नहीं कि मैंने ये भी देखा है, वो जो स्टैंडर्ड जो होता है 18 पॉइंट होना चाहिए। हाँ, तो मैंने ये भी देखा है कि 12 पॉइंट, सिर्फ 12 पॉइंट
तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा नहीं ये शादी मतलब करना नहीं चाहिए। तो मैंने वो भी देखा है कि हाँ वो शादी अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दोनों का नेचर मैच हो जाता है, सिर्फ गुण मिलन से नहीं। तो एक ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपने जो मैच मेकिंग के लिए दिया है कि उसका नेचर कैसा है। मैत्री देखना पड़ता है, मैत्री, ये जो मैत्री मैंने बोला ना राशि, ये मैत्री से आता है। ये मान लो राशि का लॉर्ड, राशि अधिपति मून से जो होता है, जो राशि एग्जाम्पल दिया कि धनु राशि मान लो लड़का का, धनु राशि सजिटेरियस में आपका मून है, तो उसका साथ कौन सा राशि मैचिंग, उसको मैत्री बोलता है। तो राशि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, धनु राशि के लिए मेष राशि अच्छा रहता है, मेष राशि ये मैत्री हो जाता है। उसके बाद चरण ये सब बाकी तो देखना पड़ता है, तो राशि मैत्री भी सही है। तो धनु राशि, तो थर्ड राशि क्या होगा, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये पहला स्टेप है कि राशि मैत्री हो जाता है, बाकी और भी डिटेल्स में जाना पड़ता है। तो राशि मैत्री होता है कि देखो इसका भी इम्पोर्टेंस है, 5 पॉइंट दिया गया है। जोनी जो सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी वो भी इम्पोर्टेंट होता है, एकदम ऑपोजिट सेक्स हो जाता है ना। देखो ऑपोजिट सेक्स तो हम लोग साइंस में जानता है कि लड़का लड़की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऑपोजिट जो जोनी वो अलग होने से ना चल रहा है, शादी चल रहा है, कोई सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी नहीं रहता है। ये भी कारण हो जाता है डाइवोर्स होने का, सेपरेशन बोलो, डाइवोर्स बोलो। बहुत लोग